Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, कई सारी क्लासेस में बहुत से बच्चों के ये एक छोटा सा डाउट रहता है कि सर कोर्ट का सिस्टम फॉर्मेट क्या है, जुडिशरी की सीढ़ियां क्या है, हायरार्की क्या है। तो काफी क्लासेस में तो समझा देते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इतना टाइम डिटेलिंग में नहीं मिल पाता बेटा कि आप लोगों तक ये चीज पहुंचा सकें, क्योंकि अब आप जो पैनल देखने वाले हैं ना, आपको खुद को समझ में आएगा कि कितना टाइम लगता है इस तरीके की इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने में। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर जुडिशरी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, म्युनिसिपल कोर्ट, सबको यहां पर कवर करने की कोशिश की है। ये है आपका टॉप टू बॉटम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम, जिसमें और भी चीजें ग्राम पंचायत वगैरह सब आती हैं। अब हम बात करें तो सबसे पहले हायरार्की की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सबऑर्डिनेट जज, क्लास फर्स्ट, फिर है सेकंड। अब ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाला सिस्टम जो था ना, वो अब बीएनएस में नहीं है, और ये वाला जो है म्युनिसिपल कोर्ट वाला, ये सिस्टम भी बहुत रेयर चांस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्टली यहां तक तो आपको सबको पता ही होना चाहिए, और इनके मोस्ट प्रोबेबली क्या वर्क होते हैं, क्या काम होते हैं, वो भी समझने जरूरी है। तो हायरार्की ऑफ कोर्ट इन इंडिया इज अ pyramidal structure with the Supreme Court at the top and lower court at the bottom. The court hears civil and criminal cases including dispute between individual and government. तो यहां पर ये सारे के सारे, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, आपसी झगड़े हो, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई झगड़े हो, या फिर किसी और के साथ में कोई झगड़ा हो, ये सारे के सारे हमारे जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा है। इन्हीं का काम है हमें न्याय दिलवाना। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। यहां पर ये अपील और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को हैंडल करता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हो, और फाइनल आर्बिटर है लीगल डिस्प्यूट में। अगर किसी भी लॉ, किसी सेक्शन, किसी प्रोविजन पर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई यहां पर मिसकंसेप्शन डिटेल्ड आगे जा रही है, तो काम किसका है बेटा? यहां सुप्रीम कोर्ट का काम है। उसी का फैसला फाइनल माना जाएगा कि कौन सा प्रोविजन रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन सी बात सही है, कौन सी नहीं। यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो अपील और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे ऊपर बात करता है। हालांकि हम अक्सर बात करते हैं कि सर हम आगे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, हम और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे केसेस लेने के लिए नहीं है उनके पास टाइम। उनके पास नेशनल इश्यूज हैं, उनके पास दुनिया से कॉन्फ्लिक्ट होने वाले कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना है। इंटरनेशनल लॉज के कॉन्फ्लिक्ट होने पर कुछ इसी चीजों पर ध्यान देना है। तो आपको क्या लगता है, आपके और मेरे प्रॉपर्टी की डीलिंग, अगर कोई झगड़ा हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो हम वहां तक जाएंगे? नहीं। टॉप मोस्ट क्रिमिनल कोर्ट अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है इंडिया में, तो वो हाई कोर्ट है बेटा। सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं आएगा वहां पर। ये अपील और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू को हैंडल करता है। एसएलपी की बात करूं तो ऐसी सिचुएशन जहां सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मैटर है और मुझे सुनना चाहिए, तब वो अलाउड करता है, वरना ऐसे ही नहीं। फंडामेंटल राइट के लिए हाँ आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट की बात करें, हर स्टेट और यूटी में एक हाई कोर्ट होता है। ये क्या करता है? ये भी केसेस को रिव्यू करता है लोअर से, जो इनके पास, इनके अंडर में काम करने वाले हैं, उनके जजमेंट पर। इसका जुडिक्शन जो है वो पूरा के पूरा स्टेट के लोअर कोर्ट को कंट्रोल करने का होता है। तो स्टेट का राजा कह लो, महाराजा कह लो, यही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सिविल, मोस्टली सिविल केसेस को हैंडल करते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस में भी है, सेशन जज आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो और उनकी कैटेगराइज करें तो क्रिमिनल और सिविल दो कोर्ट बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो अथॉरिटी होती है टू गिव कैपिटल पनिशमेंट इन क्रिमिनल केसेस, ये इनके पास ऑथोराइज किया गया है। लोअर कोर्ट की बात करें तो इसके अंडर जो फंक्शन आता है, डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ द हायर कोर्ट के होते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, ये सब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये मोस्टली यहां पर ये जो लोअर कोर्ट जो है अपना रोल प्ले करते हैं। लोक अदालत जो है वो एडीआर सिस्टम का मैकेनिज्म है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, दैट सेटल द केसेस आउटसाइड ऑफ द कन्वेंशनल कोर्ट सिस्टम। मतलब कोर्ट के बाहर की अदालत, जिसमें लोगों की अदालत है कि सर आपको एक लंबी हियरिंग, लंबा प्रोसीजर, टाइम का इश्यू, ये सब पेपर कंप्लीट है, इन सब झंझटों से बचने के लिए ये कंसेप्ट दिया गया है। दे ऑल्सो नोन एज पीपल्स कोर्ट, और इन्हीं को हम लोगों का कोर्ट भी कहते हैं।
अब दोस्तों बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, यहां पर हम लेकर आए हैं क्लैट के सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार तोहफा। तो हम उत्कर्ष परिवार मनाने जा रहे हैं तिरंगा महोत्सव 23 से लेकर 28 जनवरी तक। काफी लंबा टाइम पीरियड हमने आपको दिया है। उत्कर्ष ऐप में क्लैट से रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन कोर्स अगर आप खरीदते हैं तो अप टू 90% तक का आपको उसमें ऑफ मिलता है। साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी वैसे ही हम दे रहे हैं, और अगर कोर्स एक्सटेंड करने का आप रिचार्ज करते हैं तो उस पर भी हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर मैं बात करूं तो ये देखो दोस्तों कि सर 23 से 28 जनवरी किन लोगों के लिए है? ये है जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए। जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट है, तो तिरंगा महोत्सव उत्कर्ष परिवार आपके साथ शेयर कर रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, 90% तक का ऑफ मिलेगा किसी भी तरीके के जुडिशरी कोर्सेज के ऑनलाइन परचेसिंग पर। साथ में क्या सरप्राइज है कि 3 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी आपको इसी के साथ मिल जाएगी, और प्लस 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन मिल सकता है अगर आप वैलिडिटी बढ़ाने का रिचार्ज और करवाना चाहते हैं तो। अब जुडिशरी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर देखिए, ये जो है आरजेएस फाउंडेशन का प्री मेंस और इंटरव्यू का कंप्लीट बैच जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल सकता है 6000 ओनली। उसके बाद में प्री या टारगेट बैच की बात करें तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 4000 ओनली। उसके बाद में मेंस बैच की बात करें तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड ऑफर और स्टैंडर्ड प्राइस से भी कम प्राइस 4000 ओनली। और भी सुनो, एक और चीज है, जितने भी न्यू लॉज हैं, जो जुडिशरी एग्जाम्स के लिए आप ढूंढ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो आपसे मिलेंगे सारे के सारे 1500 ओनली। और जजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी फेस करते हैं दोस्त, वो ऐसे राइटिंग का भी पूरा के पूरा बंच आपको मिल सकता है 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली एंड ओनली 900 रुपीज। तो मौका मत चूकना, आप डेट मत भूलना, आइए जुड़िए हमारे परिवार के साथ।